बोली देवादिदेव 1008 महावीर भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की जय। द्वादशांगिनी वाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। पणमीय शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरं सम्मत्तरयण निलयं पयडि समुक्कीर्तनम बोच्छम। बोलिए आचार्य नेमी चंद्र स्वामी जी की जय। देखें 56 नंबर की गाथा, कर्मकांड में 56 नंबर की गाथा इस समय हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब यदि आपके पास कर्मकांड हो, गोमठ सार कर्मकांड हो, तो खोलकर रख लें और ध्यान से देखें, क्योंकि कर्मकांड एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ने के पहले ही लोग घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा ग्रंथ, इतना कठिन, इतनी सारी गाथाएं कैसे याद होंगी, कैसे समझ में आएंगी। ये तो पूरी प्रकृतियों का जंगल है, जंगल। इसलिए हमको भैया नहीं पढ़ना, हम तो बिना ही पढ़े अच्छे हैं। इतना कठिन ग्रंथ तो हम पढ़ ही नहीं सकते। ऐसे लोगों की थिंकिंग बनी हुई है। हम चाहते हैं कि दुनिया में ऐसा कोई भी काम है नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। आप हर कुछ कर सकते हैं यदि आप पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे। यदि आपके मन में विचार कि ये कठिन है तो वो कठिन ही लगेगा। यदि आपको लगेगा कि ये तो सरल है, क्या है, कुछ है ही क्या, इतनी सरल गाथा है, इतने अच्छे से अर्थ समझ में आ रहा है, फिर इसमें कठिनाई क्या है, बिल्कुल सरल है, तो ये सरल लगने लगेगा। और ऐसे ही सोच रखना चाहिए। जब भी कोई भी काम करो, किसी भी फील्ड का काम करो, ये मत सोचना ये कठिन है, बल्कि ये सोचना ये काम सरल है और इसे हम आसानी से कर सकते हैं। जब ऐसे माइंड में आपकी बात बैठ जाएगी तो वो काम आपके लिए कठिन भी सरल लगने लगेगा। और आप कहोगे अरे इतना मोटा ग्रंथ है, इतनी सारी गाथाएं हैं, इतनी कठिन है, कौन प्रकृतियों को याद करता है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। तो वो होने वाला भी होगा ना तो भी नहीं हो पाएगा। इसलिए माइंड में तो ऐसा बैठा लो कि अब चाहे कुछ भी हो, हमको तो कर्मकांड पूरा पढ़ना है और सारा सब कुछ याद करना है विद गाथा के, यानी गाथा सहित याद करेंगे, ऐसा सोचकर पढ़ना। तो देखो 56 नंबर की गाथा है, ज्ञायक भूत शरीर के भेद। भूदम चुचुदम चैदम चदंती तेधा चुदम सपाकेण पड़िदम कदली घाध परिचागे नूनयम होदी। देखो क्या कह रहे हैं, ज्ञायक भूत शरीर के 3 भेद हैं। किसके? ज्ञायक भूत शरीर के 3 भेद हैं, च्युत, चावित और त्यक्त। कौन कौन से हैं? च्युत, चावित और त्यक्त। ये किसके भेद हैं? ज्ञायक भूत शरीर के 3 भेद हैं, च्युत, चावित और त्यक्त। इनमें अन्य कारण के बिना स्वयं आयु पूर्ण होने से जो शरीर छूटता है उसे च्युत कहता है, यानी बिना कारण के। जब आयु पूरी हो जाती है और मरण को प्राप्त हो जाता है तो वह कौन सा मरण कहलाता है? उसे च्युत कहते हैं। यह कदली घात तथा संन्यास से रहित है। अब कदली घात किसे कहते हैं? तो कदली घात का मतलब होता है अकाल मरण, है ना। अकाल मरण से आप परिचित हैं, तो उसे कदली घात सैद्धांतिक भाषा में कहा जाता है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कदली घात किसे कहते हैं, उसका लक्षण क्या है। विस्वेयण रथक भय सत्त गहन संकलेशे हिम उत्साहारणम निरोहदो छिज्जदे आओ। विष खाने से, विस्वेयण विष खाने से, रक्त के क्षय हो जाने से, भय से, शस्त्रघात से और संकलेश से, उत्साह श्वास के रुक जाने से, आहार के न मिलने आदि से आयु का क्षय हो जाता है। छिज्जते आयु, आयु का क्षय हो जाता है, उसे कदली घात मरण या अकाल मरण कहते हैं। फिर से देखो गाथा से अर्थ स्पष्ट हो रहा है। विषवेयण, विष खाने से, रक्तक्षय, रक्त के क्षय हो जाने से, भय से, सत्तग्गह, शस्त्रघात से, संकलेश से, उत्साहार
उच्छ्वास के रुक जाने से, आहारणम आहार के न मिलने आदि से आयु का क्षय, छिद्यते औज आयु का क्षय हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? कदली घात या अकाल मरण कहते हैं। इसके अतिरिक्त और भी तरीके से मरण होता है, वह भी अकाल मरण के अंतर्गत आता है। जैसे हिम, अग्नि, पानी, बहुत ऊंचे पर्वत अथवा वृक्षों पर चढ़ने और गिरने के समय होने वाले अंग भंग से, तथा रस विद्या के लिए योग धारण और अनीति के नाना प्रसंगों से भी आयु का क्षय होता है, अर्थात कल्ली घात मरण होता है। अब नीचे देखें, च्यावित, त्यक्त तथा भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण। कदली घाद समेदम चाग विहीणम तु चैदमिदी होदी घादेण व आघादेण व पड़िदम चागिण चत्तमिदी। कदली घाद समेदम, जिस गायक का भूत शरीर अकाल मरण से नष्ट हो गया है। चर्चा किसकी चल रही है? भूत शरीर। जिस गायक का भूत शरीर अकाल मरण से नष्ट हो गया है किंतु संन्यास से रहित हो, उसे च्यावित कहते हैं। क्या कह रहे हैं? देखो खूब ध्यान से सुनना। जिस गायक का भूत शरीर अकाल मरण से नष्ट हो गया है किंतु संन्यास से रहित हो, उसे च्यावित कहते हैं। जो कदली घात के बिना संन्यास पूर्वक छूटा है उसे क्या कहते हैं? त्यक्त कहते हैं। जो कदली घात के बिना मतलब अकाल के बिना संन्यास पूर्वक छूटा है उसे त्यक्त कहते हैं। यानी जो संन्यास पूर्वक मरण को धारण करता है, जो संन्यास लेकर मरण को प्राप्त होता है, उसे कौन सा कहते हैं? त्यक्त कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? त्यक्त कहते हैं। आ गया समझ में? तो यहाँ पे च्यावित, त्यक्त और भूत ज्ञायक शरीर का लक्षण बताया गया है। अब देखो त्यक्त शरीर के भेद। भत्त पईन्ना इंगणी पायुग्य विदेहि चत्तमिदी तिविहम भत्त पईन्ना तिविया जहन्नम मध्यिम्बरायतः। भत्त पईन्ना इंगणी, त्यक्त शरीर के 3 भेद हैं। त्यक्त के चल रहे हैं। त्यक्त शरीर के 3 भेद हैं। भक्त प्रतिज्ञा, इंगिनी मरण और प्रायोग्य। इनमें भक्त प्रतिज्ञा के भी 3 भेद हैं। उत्तम, मध्यम और जघन। जहन्न मध्यम बरा है ना। उत्तम, मध्यम और जघन के भेद से भक्त प्रतिज्ञा 3 प्रकार के होता है। फिर से देखो, त्यक्त शरीर के 3 भेद हैं। भक्त प्रतिज्ञा, भक्त पईन्ना इंगड़ी, भक्त प्रतिज्ञा, इंगनी और प्रायोग्य। इनमें से भक्त प्रतिज्ञा के भी 3 भेद हैं, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन। भक्त पईन्ना तिविया, भक्त प्रतिज्ञा के 3 भेद हैं। जघन, मध्यम बरायतः, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन। अब जघन आदि भेदों का काल कहते हैं। भक्त पईन्ना इविहि जहन्नमंतो मुहुत्तयम होदी 12 वरिसा जेठा तम मध्य होदी मध्यमया। देखो भक्त प्रतिज्ञा और अर्थात भक्त प्रतिज्ञा बोले अर्थात क्या होगा? भोजन त्याग की प्रतिज्ञा। भक्त प्रतिज्ञा बोलो या भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण होता है उसके काल का प्रमाण जघन्य से कितना है? अंतो मुहूर्तयम, यानी अंतर मुहूर्त है। एवं 12 वर्षा, एवं उत्कृष्ट प्रमाण कितना है? 12 वर्ष प्रमाण है। तथा अंतर मुहूर्त से एक एक समय बढ़ते हुए 12 वर्ष पर्यंत जितने भेद हैं वे सब मध्यम काल के भेद जानना। आ गया। जघन से अंतर मुहूर्त, उत्कृष्ट से 12 वर्ष, उसके बीच के जितना काल है वो मध्यम है। तो इस प्रकार से किसके भेद बताए? यहाँ पर जघन्य भेद का काल बताए हैं। यानी भक्त प्रतिज्ञा अर्थात भोजन त्याग की प्रतिज्ञा करके जो संन्यास मरण होता है उसके काल का प्रमाण जघन्य से अंतर मुहूर्त एवं उत्कृष्ट से 12 वर्ष प्रमाण है। तथा अंतर मुहूर्त से एक एक समय बढ़ते हुए 12 वर्ष पर्यंत जितने भेद हैं वे सब मध्यम काल के भेद जानना चाहिए। 12 वर्ष की संलेखना लेते हैं लोग। 12 वर्ष के 12 वर्ष के पहले यानी 12 वर्ष के अंदर में क्या करना पड़ता है? मरण को प्राप्त होना ही पड़ेगा। तो उसकी एक विधि होती है। यहाँ तो इतना ही बताया है कि जघन से अंतर मुहूर्त और उसके उससे 12 वर्ष है, बीच के जो काल है वो मध्यम है ना। अब इसके बाद कह रहे हैं इंगिनी और प्रायोग गमन का लक्षण क्या है। अब इसको हम आपको बाद में बताएंगे। 60 चुकी हो चुकी हैं, 5 गाथाएं हमें ध्यान नहीं दिए।
5-5 गाथाओं की एक क्लास अच्छी लगती है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होती है और बोर भी नहीं करती है, क्योंकि विषय ऐसा होता है कि इतनी आसानी से समझ में भी नहीं आता, और मान लो समझ में आ जाए तो लंबा समय तक पढ़ने में किसी का मन भी नहीं लगता। तो कम समय में काम का पढ़े तो अच्छा लगता है। तो हम आपको इसलिए थोड़े समय में 5 गाथाओं को पढ़ाकर पूर्ण कर देते हैं। इसके बाद से हम आपको 61 नंबर की गाथा से, यानी 5 गाथाएं 61 के बाद से पुनः पढ़ाएंगे। बोलिए महावीर भगवान की जय।